हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है। तो बोला है कि यदि कोण थीटा को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि एक भाग पर खींची गई स्पर्शी दूसरे भाग पर खींची गई स्पर्शी का k गुना हो, ठीक है, तथा उनके बीच का कोण हमारा फाई हो, तो साइन थीटा का मान चार विकल्पों में क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम किसकी बात करने वाले हैं। देखो, हमें पता है कि साइन अगर हमारा अल्फा जोड़ बीटा हो, ठीक है, अल्फा जोड़ यानी कि अल्फा प्लस माइनस बीटा हो, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका प्रसार। तो साइन अल्फा, ठीक है, कॉस बीटा, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे क्या होता है हमारा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। और दूसरा हम क्या करेंगे, एक युगांतर अनुपात अगर हम बात करें तो ये क्या होता है हमारा कि मान लो अगर हमारा a बटा बी जो है वो हमारा 2/3 दिया गया है, ठीक है, तो इसको युगांतर अनुपात अगर करें तो ये हमारा क्या होता है, a जोड़ b बटा a माइनस बी बराबर 2 जोड़ 3/2 - 3 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। हमें क्या बोला गया था, जो हमारा थीटा है उसको दो भागों में मान लो कि अल्फा और यहाँ पे हमारा क्या, और ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा, दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। हमें क्या बोला गया था कि पहले का जो स्पर्शी यानी कि टैन अल्फा बोलेंगे वो हमारा दूसरे के गुना है, यानी कि के गुना टैन बीटा हो जाएगा, ठीक है, दूसरे स्पर्शी के, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और हमें दोनों का जो यहाँ पे हमें हमें तो नहीं पता कि अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है, तो हम क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा का मापांक ले लेंगे। और ये हमें किसके बराबर दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है फाई के बराबर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें क्या बोला गया था कि उनके बीच का जो कोण है वो हमारा फाई है, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का मापांक जो हो जाएगा वो फाई हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा हमारा प्लस माइनस फाई आ सकता है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम टैन अल्फा बटा टैन बीटा हमारा के बराबर है। अब फिर से हम यहाँ पे युगांतर अनुपात लगा देते हैं, ठीक है, तो युगांतर अनुपात, तो इसको अगर हम यहाँ पे प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा टैन अल्फा जोड़ टैन बीटा बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा टैन अल्फा घटाओ टैन बीटा बराबर ये k/1 है, ठीक है, तो k/1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं k जोड़ 1 बटा k-1। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो टैन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, तो टैन अल्फा को हम साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा। टैन बीटा को हम साइन बीटा बटा कॉस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बटा यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो ये टैन अल्फा है, टैन अल्फा फिर से हमारा साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे साइन बीटा बटा कॉस बीटा, और ये हमारा क्या है k+1 बटा k-1, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हम लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा साइन अल्फा, यहाँ से हम देखें तो साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस यहाँ पे साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, ऐसा कुछ। और ये हमारा क्या है k जोड़ 1 बटा k-1 के बराबर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा हर है, हर दोनों में समान है, इसलिए हम इसको काट सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा। तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा ये किसका मान होता है, तो ये हमने पहले से पढ़ रखा है, तो ये साइन अल्फा जोड़ बीटा का मान, और ये हमारा क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, ये हमारा k जोड़ 1 बटा k-1। अब अल्फा जोड़ बीटा जो है वो हमारा क्या है, तो अल्फा जोड़ बीटा, ठीक, वो यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा को मैंने अल्फा और बीटा में दो भागों में विभाजित किया था, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा होगा वो थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हमने दो भागों में इसको विभाजित किया था थीटा को, ठीक है, तो ये हमारा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा को अभी ऐसे ही रखते हैं, ये हमारा k जोड़ 1 बटा k-1 है, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा कि साइन थीटा जो हो जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे k जोड़ 1 बटा
के माइनस एक और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो के जोड़ एक बटा के माइनस एक, ठीक है। और ये हमारा क्या है, देखो ये साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह पे साइन अल्फा माइनस बीटा हमारा क्या था, प्लस माइनस फाइव था। यहाँ से हम देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस फाइव था, तो एक बार हम प्लस लेते हैं, फिर दूसरी बार माइनस लेंगे। तो एक बार प्लस लिया, ठीक है, और दूसरी बार या तो हमारा क्या हो सकता है, तो यह हो सकता है के जोड़ एक बटा के माइनस एक, यहाँ पे साइन माइनस फाइव हो सकता है, ठीक है। ये हमारा साइन थीटा का मान आ रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो एक तो हो सकता है के जोड़ एक बटा के घटाओ एक, और ये हमारा साइन फाइव। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हमें पता है साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से साइन माइनस फाइव माइनस साइन फाइव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस में के जोड़ एक बटा के माइनस एक साइन फाइव आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं दिए गए विकल्प में हमारा के जोड़ एक बटा के माइनस एक साइन फाइव पहला विकल्प हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, इसलिए पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।